हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंडी ट्रेंड्स जीके पर। इस वीडियो में टॉप 30 सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ। इनमें से ये सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो कभी न कभी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। एसएससी एग्ज़ाम और रेलवे एग्ज़ाम और सभी वनडे एग्ज़ाम में कभी न कभी ज़रूर पूछे गए हैं। इसलिए मैं यह प्रश्न आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि वीडियो में बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके वीडियो को देखना शुरू कर दें। आइए देखते हैं। इनमें से किसके कारण फलों का मीठा स्वाद होता है? ऑप्शन लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, राइबोज। इसका सही जवाब होगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज फलों में पाए जाने वाला एक मोनोसैकेराइड शर्करा है। यह प्रकृति में सबसे मीठा होता है, इसे फल शर्करा भी कहते हैं। लैक्टोज जो है दूध में पाए जाने वाला शर्करा है। माल्टोज जो है अनाज में पाए जाने वाला शर्करा है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? यह प्रश्न एसएससी 2012 में पूछा गया है। अशोक राजा मौर्य, अशोक राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजा अशोक। राजा अशोक। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा से संबंधित को संबोधित किया गया है। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर तथा उदयगोलम लेखों में अशोक दिया गया है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? यह प्रश्न भी एसएससी 2012 में पूछा जा चुका है। महान्यायवादी, अधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल, विधि विभाग का महासचिव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी महाधिवक्ता। महाधिवक्ता राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। उसका कार्य राज्य सरकार को विधि संबंधी सलाह विषयों पर सलाह देना होता है। इनमें से किसे भारतीय विस्मार्क के रूप में जाना जाता है? यह प्रश्न एसएससी 2011 में पूछा जा चुका है। वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और बाल गंगाधर तिलक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल। जिस तरह बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, उसी तरह विभिन्न भारतीय रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के कारण सरदार पटेल को भारतीय बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। इसका मुख्य कार्य उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल की क्रमाकुंचय, ग्रंथि स्राव तथा हृदय की धड़कनों को नियंत्रण करना होता है। मोती मस्जिद इनमें से किस नगर में स्थित है? ऑप्शन है आगरा, जयपुर, लाहौर, अहमदाबाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आगरा। मोती मस्जिद आगरा के किले में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय पक्षियों को सांस लेने में परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? ऑप्शन, उनके फेफड़े बहुत बड़े होते हैं, वे निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं, उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं, वे कम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। पक्षियों के फेफड़ों से वायु कोष जुड़े होते हैं। वे वायु कोष पक्षियों को अतिरिक्त वायु संग्रहित कर उसे फेफड़ों को पहुंचाने में मदद करते हैं। इसी कारण पक्षियों को उड़ान के दौरान आवश्यक ऑक्सीजन की आपूर्ति निरंतर होती रहती है। पूना समझौता, पूना पैक्ट इसे कहते हैं, इनमें से किसके बीच हुआ था? यह प्रश्न एसएससी 2013 में पूछा जा चुका है। नेहरू तथा अंबेडकर, गांधी तथा अंबेडकर, मालदीव अंबेडकर और गांधी नेहरू। यह हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच। गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ऐतिहासिक पूना पैक्ट या पूना समझौता 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। यद्यपि इस पर गांधी जी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि इस पर अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों ने हस्ताक्षर किए थे। नगरीय स्थानीय सरकारों को किस संशोधन ने संविधान का संवैधानिक दर्जा मिला था? एसएससी 2014 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों। 73वां, 74वां, 71वां और 72वां। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन
बी 74वां संविधान संशोधन। भा- भारत के संविधान के 74वें संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 ए जोड़कर नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके साथ ही संविधान में 12वीं सूची भी जोड़ी गई, जिसमें नगरीय सरकारों स्थानीय सरकारों को अधीन आने का वाले विषयों का उल्लेख किया गया है। संगम काल में रोम व्यापार का केंद्र इनमें से कौन था? एसएससी 2013 में पूछा जा चुका है। मदुरई, अरिकामेडु, पुम्पुहुर, मिस्री। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अरिकामेडु। अरिकामेडु एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था, जहां देश के विभिन्न भागों से व्यापारिक वस्तुएं एकत्र की जाती थी तथा फिर यहाँ से रोम को जाती थी। अरिकामेडु पांडिचेरी में स्थित है, जो खुदाई के दौरान रोमन से द्वीप के टुकड़े, कांच के कटोरे, रत्न, मनके तथा बर्तन प्राप्त किए गए। अतः स्पष्ट है कि संगम काल में अरिकामेडु रोमन व्यापार का मुख्य केंद्रों में से एक था। संविधान। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? ऑप्शन ए 5, बी 4, 3, 2। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 5। इनमें से कौन बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग, चार्ल्स कॉर्नवालिस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। लीवर किससे भरपूर स्रोत हैं? एसएससी 2013 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। शर्करा, वसा में घुलनशील विटामिन, खनिज, प्रोटीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वसा में घुलनशील विटामिन। लीवर वसा में घुलनशील विटामिन से भरपूर स्रोत हैं। विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। इनमें से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई जाती थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लोहा। यह प्रश्न 2017 के एसएससी में पूछा जा चुका है। हड़प्पा सभ्यता में तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी मिले हैं, मगर लोहे नहीं पाए गए। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। दोहरी नागरिकता इनमें से किसकी विशेषता है? 2011 में पूछा जा चुका है। एकात्म सरकार, संघीय सरकार, संसदीय सरकार और राष्ट्रपति शासित सरकार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी संघीय सरकार। संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता संघ एवं राज्य हो सकती है। अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट, अमर सिंह, कालिदास, हरिशेठ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बाणभट्ट। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग अधिक विचलित होता है? आपके ऑप्शन हैं ए श्वेत, बी लाल, सी बैगनी, डी हरा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बैगनी। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश के कारण के रंगों में बैगनी रंग का बिखराव सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। कलकत्ता में किसके द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? 1773 का विनियामक अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम। इसका सही जवाब होगा 1773 का विनियामक अधिनियम। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। सबसे बड़ा श्वेत रुधिर इनमें से कौन है? लसिकाणु, केंद्राणु, बिंबाणु, लाल रुधिर कणिका। इसका सही जवाब होगा केंद्राणु। केंद्राणु जो है सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1973, 1992, 1993, 1962। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1973। बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में स्टार्ट की गई। संसद में क्या क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना है। रजिया सुल्तान में से किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसीरुद्दीन बलबन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका थी। वह उत्तर भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। इन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया। रजिया पर्दा त्याग कर पुरुषों की तरह चोंगा तथा कुलाह पहनकर दरबार में खुले मुंह से जाया करती थी।
नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत जो है किस देश से के संविधान से प्रेरित हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आयरलैंड। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? एक्सॉन, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, पीत, फाइबर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नेफ्रॉन। गुर्दे में लगभग 10 लाख वृक्काणु होते हैं। वृक्काणु गुर्दे की कार्यात्मक इकाई होती है। इनमें से किस 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेदत्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को संयुक्त रूप से कहा जाता है। इनमें से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? गार्गी को। याज्ञवल्क्य को गार्गी ने चुनौती दी थी। इनके संवाद का उल्लेख बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी तथा सीधा बनता है। अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर लेंस तथा फोकस के बीच बनता है। यह आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। राष्ट्रपति इनमें से किसका एक अभिन्न भाग होता है? संसद का। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.2, 7.8, 6.6 या 7.4। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 7.4। स्वस्थ मनुष्य का में लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर होता है, जिसका पीएच मान 7.3 से 7.5 के बीच होता है। यह एक लिक्विड संयोजी ऊतक जो 2 भागों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा 55%, रुधिराणु 45%। प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु, इनमें से सभी। इसका सही जवाब होगा जीवाणु। प्लेग एक जीवाणु जनित रोग होता है। यह चूहे के शरीर में पाए जाने वाले पिस्सू से फैलता है। जाते जाते अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।